जा रहे हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन है या आपका जो एम है उसको सपोर्ट करती है। तो आप लॉ करने से पहले टेस्ट क्लियर करते हैं, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप लॉ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो आप उसका जवाब देते हैं कि आप इस करियर में क्यों आना चाहते हैं, क्या रीज़न है। इट इज़ अ चांस for your articulate why you would like to study a law। ये अपने आप को आप प्रेजेंट करते हैं कि आप लॉ की तरफ क्यों आ रहे हैं। तो इसका एक तो फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका एम क्या है। अगर किसी का एम ना हो तो लॉ करने का तो फायदा ही नहीं है। तो इससे एक तो आपको पता चल जाता है, आपने अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। तो आप लॉ क्यों चूज कर रहे हैं, आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं लॉ करने के बाद, लॉ करने के बाद आपका प्लान क्या है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। और उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट में क्या चीज़ें आती हैं, व्हाट स्किल, कौन सी स्किल्स हैं आपके पास, और एक्सपीरियंस कौन सा है आपके पास जो आप पोजेस कर रहे हैं, रखते हैं। डैट शो यूर पैशन फॉर यूर चूजन फील्ड। आप जिस फील्ड के लॉ के से हट के भी किसी फील्ड की तरफ जाते हैं, तो आपका पैशन क्या है, आपका एम क्या है, आप लॉ क्यों करना चाहते हैं। हर यूनिवर्सिटी में 100 सीट होती है, लॉ कॉलेजेस में 100 सीट होती है। तो क्या आप लॉ ऐसे तो नहीं करने आगे बिला वजह, आपका कोई मकसद नहीं, बस एडमिशन ले लिया उसके बाद आप बेकार हो जाए, डिग्री बेकार हो जाए। तो बजाय, अगर आपका कोई पैशन नहीं है, एम नहीं है, तो आपका कोई फ़ायदा सोसाइटी को नहीं हो सकता, किसी दूसरे इंसान को नहीं हो सकता। तो वो समझें कि एक सीट ज़ाया हो गई। तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि आप इस फील्ड में, इस सेक्टर में क्यों आए। तो आपकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी वकील बनने के बाद, कौन सी चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया, आपके पास स्किल्स कौन सी हैं, एक्सपीरियंस कौन सा है, अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं। आपने अपने आप को प्रेजेंट करना होता है कि वो पूछते हैं कि भाई 100 सीट है, 100 सीट में से एक सीट आपको क्यों दें। आपका कौन सी आप में ऐसी खूबियां हैं, या कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप वकील बन जाएंगे जब लॉ की डिग्री कर लेंगे। तो उससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा, स्टेट को क्या फ़ायदा होगा, दूसरे जो इंसान हैं उनको क्या फ़ायदा होगा आपकी लॉ की डिग्री से। आपका एम क्या है, क्या आप करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल स्टेटमेंट में पूछी जाती हैं। तो पर्सनल स्टेटमेंट में डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, किस तरह से लिखनी चाहिए। तो योर पर्सनल स्टेटमेंट शुड बी यूनिक। आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट यूनिक होनी चाहिए, दूसरों से हट के होनी चाहिए। अक्सर ये होता है कि आप एक बुक पकड़ते हैं, बुक के ऊपर से सब लोग एक ही तरह की पर्सनल स्टेटमेंट याद करते हैं और जाके लिखना स्टार्ट कर देते हैं। उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते आपके। आपकी पर्सनल जो स्टेटमेंट है जितनी यूनिक होगी, जितनी दूसरों से डिफरेंट होगी, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो क्योंकि ये आपकी पर्सनल होती है, आपका ज़ाती एक स्टेटमेंट होती है, ज़ाती बयान होता है। तो इसमें जितनी यूनिक डिफरेंट होगी, यूनिक होगी, दूसरों से हटके होगी, उतना आपको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। तो सो देयर इज़ नो डिफाइंड फॉर्मूला, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है। आपने अपने हिसाब से यूनिक किस्म की, डिफरेंट किस्म की, सबसे हटके पर्सनल स्टेटमेंट देनी होती है, ताकि जो चेकिंग करने वाला है वो, ये लाजमी नहीं कि सिर्फ पर्सनल स्टेटमेंट लैब टेस्ट में आती है। आप किसी जगह पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, आपसे उधर पूछा जा सकता है कि हम स्कॉलरशिप आपको क्यों दें। आप किसी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उधर से वो आप पर्सनल स्टेटमेंट लेते हैं कि जी बताएं हम आपको ये जॉब क्यों दें, आप में कौन सी ऐसी चीज़ें। अक्सर ये होता है कि जैसे वो होते हैं कुम्हार वगैरह, उससे जब कोई लेने जाए बर्तन वगैरह, तो ऐसे उसको ताकि आप खरबूजा लेने जाएं तो उसको सूंघ के चेक करते हैं कि मीठा है या इसकी टेस्ट कैसा है। तो पर्सनल स्टेटमेंट में आपको चेक किया जा रहा होता है कि आप क्या चीज़ हैं, आपके अंदर कौन सी खूबियां हैं। आपको अगर लॉ की सीट दे दी जाए 100 में से, तो क्या वो ज़ाया तो नहीं हो जाएगी, क्या आप इस काबिल हैं कि वो सीट आपको देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल स्टेटमेंट में आपने मेंशन करनी थी कि सीट मुझे दें इस मकसद के लिए। अगर मुझे सीट मिलती है तो मेरे पास ये खूबियाँ हैं,
मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सीट मुझे मिलेगी तो मैं ये काम कर सकता हूँ, सोसाइटी को ये फ़ायदा दे सकता हूँ। तो ये चीज़ें आ गई। फिर राइट इन अ एक्साइट एक एक्साइटेड वे से लिखनी चाहिए पर्सनल स्टेटमेंट कि उसका आगाज़ ही कुछ ऐसे हो जाए कि जो पढ़ने वाला है वो इंटरेस्टेड हो जाए। आपकी जो नेक्स्ट वर्डिंग है, नेक्स्ट लाइन है, उनको फिर कंसाइज़ होने चाहिए। उसके बाद नेचुरल स्टाइल होना चाहिए। मैं बात कर रहा था कि जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो एक तो एक्साइटेड होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाला है वो स्टार्ट वाली आपकी जो लाइन्स हैं उसको पढ़ के इंटरेस्ट शो करे, एक्साइटेड हो जाए, पूरी पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो वो आपसे इम्प्रेस इतना ज़्यादा हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे। उसके बाद कंसाइज होनी चाहिए कि उसमें से थोड़े से वर्ड में आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने 200 वर्ड की लिमिट होती है। कुछ वर्ड्स में आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने बारे में बतानी होती हैं। तो उसके बाद आपका जो स्टाइल है वो नेचुरल होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो गोल-मोल हो, समझ ही ना आए। तो उसके बाद है जी चेक द कैरेक्टर एंड पेज लिमिट। आपने 200 वर्ड लिखने होते हैं, तो कैरेक्टर से मुराद वर्ड है, तो आपकी 200 वर्ड की लिमिट होती है, आपको 2 पेज मिलते हैं, उसमें से आपने ऐसे को भी मैनेज करना होता है और पर्सनल स्टेटमेंट को भी मैनेज करना होता है। तो आपने पेज को मैनेज करना है, पेज लिमिट को आपने मार्क्स के हिसाब से डिवाइड करना है कि मेरे 10 मार्क्स पर्सनल स्टेटमेंट के, उसको थोड़ा पेज देना है। तो ऐसे बड़ा होता है उसके 15 मार्क्स हैं, तो आपने ऐसे ज़्यादा लिखना है। तो उसी हिसाब से पेज को मैनेज करना होता है। कंप्लीट योर स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस लिमिट। जो पेज की लिमिट और ये आपके कैरेक्टर्स यानी जो वर्ड्स होते हैं 200 वर्ड्स की एक लिमिट है आपकी। आपने टाइम को मैनेज करना है, वर्ड्स को मैनेज करना है और पेज की लिमिट को मैनेज करते हुए आप इन्हें वो कंप्लीट करना है। समटाइम ऐसे होता है कि आप पर्सनल स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको जो 2-3 पेज मिले थे आप सारा पर्सनल स्टेटमेंट ही भर देते हैं, तो बाद में पता चलता है कि एक्स्ट्रा चीज नहीं मिली आपको और जो ऐसे है वो आपका मिस हो जाता है, या आपने पहले ऐसे स्टार्ट कर दिया तो पर्सनल स्टेटमेंट के लिए जगह नहीं रही, तो पर्सनल स्टेटमेंट के लिए एक्स्ट्रा पेज भी नहीं वो देंगे आपको, जो 2 या 3 पेजेस देते हैं उसी चीज़ में मैनेज करना होता है आप लोगों ने। तो अगर आप ऐसे या पर्सनल स्टेटमेंट्स में से कोई एक चीज़ मिस हो जाएगी तो आपके वो मार्क्स माइनस हो जाएंगे। तो आपने इसी हिसाब से इस चीज़ को मैनेज करना है, ये अपने माइंड के अंदर रखना है। और उसके अलावा टाइम भी बहुत ज़रूरी है कि आपने टाइम को भी मैनेज करना है, ज़्यादा टाइम किसी चीज़ को नहीं देना है। इनमें से आपने 15 नंबर का ऐसे है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है, पर्सनल स्टेटमेंट 10 नंबर की है उसको थोड़ा सा कम टाइम देते हुए आपने गिवन टाइम में कंप्लीट करना है। और पेज लिमिट डिवाइड करना है कि मैंने पर्सनल स्टेटमेंट को कितना पेज देना है और ऐसे को कितना टाइम और पेज देना है और कितने वर्ड्स मैंने लिखने हैं, तो इसी हिसाब से मैनेज करना होता है। देन आता है सिलेक्ट वन लैंग्वेज फॉर बोथ ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट। आपने जो पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे है उसी के लिए एक ज़ुबान इस्तेमाल करनी है, या तो आप दोनों उर्दू में अटेम्प्ट करेंगे या ये दोनों चीज़ें आप इंग्लिश में लिखेंगे। तो उसके बाद सेलेक्ट लैंग्वेज इन विच यू हैव कमांड। आपने वो लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है जिसमें आपको ज़्यादा अच्छी कमांड है, ज़्यादा अच्छी तैयारी है आपकी। अगर आपकी इंग्लिश में तैयारी अच्छी है तो आप इंग्लिश को प्रेफरेंस देंगे। अगर आपकी उर्दू में ज़्यादा अच्छी तैयारी है, ज़्यादा अच्छा उर्दू में लिख सकते हैं, आपकी राइटिंग अच्छी है, तो आप उर्दू को सेलेक्ट करेंगे। तो एक लैंग्वेज ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल करें। ये ना करें कि ऐसे आप इंग्लिश में लिखाएँ, पर्सनल स्टेटमेंट उर्दू में लिखाएँ। तो सम टाइम ऐसे होता है कि वो मार्क्स दे देता है, तो सम टाइम ऐसे होता है कि वो दोनों के मार्क्स 0 कर देता है, दोनों पे क्रॉस कर देता है क्योंकि आपने रूल को तोड़ा है। या तो दोनों आपने उर्दू में लिखने होते हैं या दोनों आपने इंग्लिश में लिखने होते हैं। तो नीचे नोट लिखा होता है कि एक ही आप लैंग्वेज में अटेम्प्ट करें। तो अगर आप डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हो सकता है कि वो आपको पर्सनल स्टेटमेंट या ऐसे के मार्क्स ना दे, या हो सकता है कि दोनों के मार्क्स आपको ना दे। तो आपने इस हिसाब से एक ही लैंग्वेज दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल करनी है। फिर है मेक गुड एंड यूनिक प्रेजेंटेशन, डोंट कॉपी फ्रॉम बुक और फ्रेंड। आपने ये पहले भी बात हो चुकी है कि आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है यूनिक होनी चाहिए ताकि आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएँ।
तो आप बुक से कॉपी ना करें, क्योंकि हर बंदे ने उधर से कॉपी किया होता है। पर्सनल स्टेटमेंट से मुराद आपके अंदर आपकी अपनी ज़ाती स्टेटमेंट, जो बुक पे ऊपर लिखी हुई स्टेटमेंट वो एक गाइडलाइन तो हो सकती है, वो आपकी ज़ाती स्टेटमेंट नहीं होगी, वो एक आर्टिफिशियल स्टेटमेंट है। सब लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं आ सकेंगे। फिर राइट क्लियर, डोंट ओवर राइट। एक तो आप क्लियर लिखें जो भी लिखें, तो उसके अलावा कटिंग ना करें। आप अक्सर होता है कि आप गलत लिख देते हैं तो बार बार कटिंग करते हैं, तो उससे आप बहुत गंद पड़ता है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रहती। तो आपकी जो बार बार लिख के जो राइटिंग प्रैक्टिस करें, कुछ खत लिखने की कोशिश करें। तो उसके बाद डिवाइड योर शीट एंड टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम एंड मार्क्स। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके जो मार्क्स हैं और टाइम है उस हिसाब से दोनों चीज़ों को मैनेज करें। इस हिसाब से मैनेज करें कि आप ऐसे को भी अटेम्प्ट कर लें और पर्सनल स्टेटमेंट को भी अटेम्प्ट कर लें। किसी भी सूरत में ना तो कोई एमसीक्यू जो है वो मिस होना चाहिए, ना पर्सनल स्टेटमेंट और ना ऐसे, सारी चीज़ें आपने अटेम्प्ट करनी है गिवन टाइम के अंदर अंदर। तो हर चीज़ के मुख्तलिफ मार्क्स हैं। तो ये नहीं होगा कि आप ऐसे पे सारा जोर लगा दें, 15 में से आपको 12 दे देगा तो आप 10 नंबर का मिस कर चुके हैं पर्सनल स्टेटमेंट। तो आप आधा जोर उधर लगाएं, आधा उधर, ताकि आपको उधर से भी मार्क्स आ जाएं, उधर से भी मार्क्स आ जाएं। इस चीज़ को आपने बार बार रिपीट करना, आपने लाजमी माइंड के अंदर रखना है और मैनेज करना है। Every question is important and have marks. Do not miss any question। ये अभी मैं बता चुका हूँ, किसी भी कीमत पे ना तो कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिस करना है अपने, ना पर्सनल स्टेटमेंट और ना ऐसे। आपको आता है या नहीं आता, आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर आपको एमसीक्यू नहीं आता तो उसके लिए भी आप कोशिश करें कि किसी न किसी निशान पे लाजमी टिक लगा के, हो सकता है कि तुक्का लग जाए तो आपको एक मार्क्स मिल जाए। तो उसके बाद मेक हैबिट ऑफ रीडिंग आउट एटलीस्ट 2 टॉपिक्स डेली बेसिस। ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट के लिए आप न्यूज़पेपर ले लें या कोई बुक ले लें, उससे डेली कुछ ना कुछ रीडिंग करें, कोई से 2 टॉपिक्स को रीड आउट कर लें, तो ताकि आपको किसी भी टॉपिक पे ऐसे आ जाए, किसी भी टॉपिक पे आपको पर्सनल स्टेटमेंट मिल जाए तो आप उसको मैनेज कर सकें, आप उसको लिख सकें। इसलिए आपको रीडिंग की हैबिट डालनी चाहिए और डेली बेस पे रीडिंग करनी चाहिए। फिर मेक सीक्वेंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ पर्सनल स्टेटमेंट। आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं तो आपने क्या करना है कि सीक्वेंस होना चाहिए, पहले पहले का दूसरे पहले के साथ सीक्वेंस होना चाहिए, तो फिर तीसरे का सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पैर आप किसी और जगह से उठा के ले आए, दूसरा पैर आप किसी और जगह से उठा के लेके आते हैं। उससे क्या होगा कि वो आपकी आर्टिफिशियल लगेगी, वो पर्सनल स्टेटमेंट नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी पहली बात दूसरी बात के साथ मैच नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे आपसे वो पूछता है कि आपने लॉ की डिग्री को क्यों चूज़ किया, तो पहले वो बताता है कि मैं जी इसलिए चूज़ किया कि मैं सोसाइटी के अंदर जो जुल्म है उसको देख रहा हूँ, उसकी वजह से मैं जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा, गरीबों का साथ दूंगा। तो पहली बात वो ये कर रहा है, तो बाद में आगे जाके उस बात को कट कर देता है और कहता है कि मैं लॉ करने के बाद जज बनूंगा, तो वो बात मैच नहीं हो रही। एक तरफ तो वो कहता है कि मैंने सोसाइटी में गरीब जुल्म देखा है गरीबों पे होता हुआ, इस वजह से मैं लॉ की फील्ड में आया ताकि मैं वकील बन के उनका साथ दे सकूं। तो एम वो शो कर रहा है बाद में कि मैं जज बन जाऊं, जज बन के आप गरीबों का साथ कैसे दे सकता है। या तो ये चीज़ें हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट मैच होनी चाहिए, नेचुरल लगनी चाहिए, पहली बात दूसरी के साथ मैच होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी पर्सनल स्टेटमेंट के पार्ट। तो मिसाल के तौर पे वो पूछ लेता है कि व्हाई डू यू चूज दिस प्रोफेशन। आप लॉ में आए हैं तो आप लॉ क्यों करना चाहते हैं, तो ये अक्सर क्वेश्चन होता है। तो इसी क्वेश्चन को वो ज़रा घुमा के भी पूछ सकता है, मिसाल के तौर पे कि यूनिवर्सिटी की तालीम क्यों ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी का किरदार क्या है लॉ की तालीम में। तो ये मिलती जुलती स्टेटमेंट है, तो आपने अपनी जो स्टेटमेंट तैयार की है उस वर्डिंग को उस क्वेश्चन के हिसाब से आपने मैनेज करके उसके साथ मैच करना होता है। तो पर्सनल स्टेटमेंट अगर वो पूछ लेता है कि आपने इस प्रोफेशन को क्यों चूज किया, सबसे पहले तो आपका आ जाएगा आपने कैसे लिखनी पर्सनल स्टेटमेंट। स्टेप 1 पे होगा कि आप अपना बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि मेरा नाम फलां फलां है, मैं एक देहात से बिलोंग करता हूँ। तो ये बता रहा है कि आपका नाम होना चाहिए। उसके बाद
आप बिलोंग किधर से कर रहे हैं, गांव से, देहात से, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, लास्ट आप कॉलेज में कैसे पढ़ते हैं, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये एक स्टोरी बन गई, सीक्वेंस बन गया कि मेरा नाम ये है और मैं एक देहात में रहता हूँ फलां डिस्ट्रिक्ट के। तो कॉलेज में फलां कॉलेज से मैंने इंटर किया है या फलां डिग्री की, आई.कॉम किया है, एफएससी की है। तो आप कोई भी जो डिग्री है आपकी, और मेरा फादर एक किसान है, तो ये आपका बैकग्राउंड आ गया। ऐसी चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं। उसके बाद स्टेप टू जो फॉर्मेट के अंदर है, उसमें ये है कि आपका जो एकेडमिक है, आपने जो एकेडमिक फैक्ट है और जो अचीवमेंट्स हैं आपकी, तो आप जो स्कूल में पढ़ते रहे हैं या उधर से आपने क्या क्या अचीव किया है। आपने एफए किया है, एफएससी की है, आई.कॉम किया, ए लेवल या और लेवल किया हुआ है, तो आपने मार्क्स कितने उधर से हासिल किए हैं, और आपने अगर किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया है, अगर लिया है तो स्पोर्ट्स थे या स्पीच कंपटीशन था या कौन सा था, तो उधर से आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, स्कूल में आपका ओवरऑल स्कोर कैसा रहा। तो आपकी जो उसके बाद आता है कि आपकी डिवीजन फर्स्ट है या सेकंड है, तो आपने मोस्टली पॉजिटिव चीज़ें लिखनी होती है अपने बारे में, क्योंकि आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो लॉ की फील्ड के लिए। तो उसको आपने बताना है कि आपसे जो बेस्ट ऑप्शन तो कोई है ही नहीं ना। तो इसलिए आपने पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है और नेगेटिव चीज़ों को कम से कम करना है। तो तीसरे नंबर पे आता है रीज़न फॉर जॉइनिंग दिस प्रोफेशन। तो कौन सी रीज़न थी जिसकी बेस पे आप इस साइड पे आ गए, इस प्रोफेशन को चूज़ चूज़ कर लिया, लॉ को चूज़ कर लिया। कौन सी ऐसी चीज़ थी, कौन सी ऐसी वजह थी। वो कोई इवेंट हो सकता है कि आप बाज़ार से गुज़र रहे हैं तो किसी गरीब पे ज़ुल्म हो रहा है, पुलिस वाले किसी गरीब को मार रहे हैं, तो एक वकील आगे बढ़ता है, तो वो पुलिस वालों को रोकता है और गरीब की मदद करता है। तो आप इम्प्रेस हुए, तो आपने डिसाइड कर दिया कि जी मैंने अब यही प्रोफेशन वकील ही बनना है। तो ये इवेंट आ गया। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ऐसे और भी इवेंट हो सकते हैं। उसके बाद कोई लीडर है, आप लीडर से इम्प्रेस हुए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वकील थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ओबामा। तो ऐसे क्या कई वकील आपको मिल जाएंगे, आपका चचा हो सकता है, मामू हो सकता है लीडर। उसके बाद कोई ऐसा वकील है, आपका फादर वकील हो सकता है, आप उससे इम्प्रेस हुए, उसकी आपने मोटिवेशन देखी, वो अच्छे काम कर रहा है सोसाइटी के लिए, गरीबों की मदद कर रहा है, तो आप उससे इम्प्रेस हुए और उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने जी बस लॉ करना है और किसी साइड पे नहीं जाना। या किसी और बंदे से आप इंस्पायर होते हैं, तो इंस्पायर होने के बाद आप लॉ वाली साइड पे आ गए। किसी जज से आप इंस्पायर होते हैं, या आप किसी सियासी लीडर से, वकील होना चाहिए मोस्टली, तो या फिर आपने सोसाइटी के अंदर जुल्म देखा है, तो आप उसके लिए कुछ काम करना चाहते हैं, या किसी इवेंट से आप इंस्पायर हुए तो आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने वकील बनना है। तो ये रीज़न आ गई, ऐसे ही आपने कोई रीज़न लिखनी है। उसके बाद अपॉर्च्युनिटी लिखनी है कि अगर मैं वकील बन गया तो क्या करूँगा। अब ये देखिए, ये इवेंट मैच होना चाहिए। इधर आपकी जो स्टोरी है वो मैच होनी चाहिए इस जगह तक कि मैं वकील बन गया तो फिर क्या करूँगा। इधर आप इम्प्रेस हो किसी जज से, और इधर आके आपने लिखा हो कि मैं कचहरी जाऊँगा, फिर प्रैक्टिस करूँगा, गरीबों की मदद करूँगा, तो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट मैच नहीं हो रही है। तो आपका जो सीक्वेंस है दूसरी चीज़ों के साथ मैच होना चाहिए। तो इस जगह पे आके जी अगर मैं वकील बन जाता हूँ, अगर वो कहता है कि मैं एक इवेंट देखा तो गरीब के ऊपर जुल्म हो रहा था, तो कोई पुलिस वाला उसको मार रहा था, तो किसी की जरूरत नहीं हुई इसको बचाने की। एक वकील आता है, वो उसने आके बचाया, तो मैं भी सोसाइटी के ऐसे काम करूँगा, गरीबों का साथ दूंगा। तो ये चीज़ इसके साथ मैच हो गई। तो अगर आप लीडर की बात करते हैं तो फलां लीडर था, उसने ये अच्छे काम किए वकील बन के। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, जिसमें मुसलमान आज़ादाना तरीके से अपनी इबादत कर सकते हैं, अपने राइट्स को इंजॉय कर सकते हैं, अपनी जो ईदें हैं उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मैं उनसे इम्प्रेस होके तो मैंने लॉ की फील्ड को चूज़ किया। तो जब बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए ये काम करूँगा, गरीबों की मदद करूँगा। तो ये अपॉर्च्युनिटीज़ लिखना कि अगर आप वकील बन जाते हैं, आपको सीट मिल जाती है 100 में से 1, तो वकील बनने के बाद आप सोसाइटी के में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी, सोसाइटी में आप क्या, आपका किरदार क्या होगा। अब मिसाल के तौर पे जो लास्ट पर्सनल स्टेटमेंट आई थी, तो उसमें मेरा ख्याल है कि पूछा गया था कि सरसब्ज़ पाकिस्तान जो है उसमें आपका क्या किरदार हो सकता है। जो दरख्त लगाए जा रहे हैं, ट्री लगाए जा रहे हैं,
तो आपने स्टार्ट से एक स्टोरी बनानी है, इधर से आके आपने मोल्ड करना है कि मैं वकील बन जाता हूँ तो हर केस से मैं पैसे कमा के एक तरफ लगाऊंगा। तो आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को उस तरफ मोल्ड करना है जो चीज़ आपको पूछी जा रही होगी, लेकिन आपका सीक्वेंस मैच होना चाहिए। उसके बाद आप इंसानियत की खिदमत कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जी फिनिशिंग। आप फिनिशिंग में आपने लिखना होता है कि तो आपके एम क्या क्या चीज़, आप जब बन जाएंगे वकील उसके लिए आप क्या स्ट्रगल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मेन 4 स्टेप है। फिनिशिंग में आपने ये पूरा जो सीक्वेंस चल रहा है इसको वाइंड अप करना होता है। तो ये तो आज तक की गाइडलाइन थी। तो इसके बाद आप आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। तो आपके लिए असाइनमेंट है कि आप इसी लेक्चर को फॉलो करते हुए, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए आप अपनी एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद आपने इसमें बात नीट करना है, आपको लगे कि वर्ड ज़्यादा हैं तो आपने समराइज़ करना है चीज़ों को। आप एक चीज़ को बार-बार रिपीट नहीं करना, एक चीज़ आ रही है इसको एक बात आपने और एक ही लाइन को, एक ही वर्ड को बार-बार रिपीट नहीं करना। तो आप एक दफ़ा रफ लिखें, किसी को चेक करवाएँ, डिस्कस करें, डिस्कस करने के बाद आपको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो आप 2 दिन के बाद 2 दिन आपके पास हैं, आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखें अपनी और उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूँगा आपकी ये मिस्टेक आ रही है। तो उससे ये होगा कि सम टाइम आपको लग रहा था कि मैं पर्सनल स्टेटमेंट कर लूँगा, तो आपकी कुछ मिस्टेक्स होती हैं। हमारा एक स्टूडेंट था तो वो ऐसे ही मैंने उसको समझाया तो वो कहता ठीक है मैं लिख लूँगा। मैंने कहा नहीं आप मुझे लिख के बताएँ, दिखाएँ पर्सनल स्टेटमेंट मैं देखूँ आप कैसा लिखते हैं। तो सर मैं कर लूँगा। मैंने कहा नहीं आप लिख के तो बताएँ, दिखाएँ ना मुझे। उसने लिखी तो अब वो वकील को वाकील लिख रहा था, वाओ अलिफ काफ ये लाम वाकील वकील की जाए। तो ऐसी कुछ वर्डिंग होती हैं, तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स होती हैं, इंसान को पता नहीं चलता। आप वकील बनने जा रहे हैं, लॉयर बनने जा रहे हैं, तो लॉयर के आपके स्पेलिंग ही गलत हों, वो ये चीज़ कैसे पता चलेगी जब आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे और दिखाएँगे। तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं वो ख़त्म हो जाएँगी, आपकी आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको अनम्यूट करने लगा हूँ, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बाकी फिर आप पर्सनल स्टेटमेंट 2 दिन के बाद लिख के मुझे देंगे, तो मैं चेक करके आप लोगों की मिस्टेक्स बता दूँगा, ये मिस्टेक्स हैं, ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए आपकी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ काइंडली कीजिए। सर एक तो ये ऊपर वाली 3 स्लाइडें हैं जो है काइंडली एक दफा स्क्रीन के सामने दिखा दें, और दूसरा जो है ये स्लाइड मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ आपको। जी सर ये ग्रुप में भी शेयर कर दें। और दूसरा सर जो है ना ये लेक्चर हमें कैसे मिलेगा? ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया है तो मैं आपको यूट्यूब पे डाल के लिंक दे दूँगा, तो आप उधर से बार-बार सुन सकते हैं। जी सर ये ठीक। हाँ जी, आपको इंशाल्लाह लेक्चर मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएँगे, ये स्लाइड मिल जाएगी। आपने अब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी पर्सनल स्टेटमेंट की ताकि आपकी प्रैक्टिस मैक्सिमम हो जाए। तो रीडिंग आपने करनी है बार-बार मुख्तलिफ पैराग्राफ की। और किसी का कोई जी क्वेश्चन है तो काइंडली सर ये थर्ड वाला भी दिखा दें एक दफा। ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप इसकी टेंशन वै, नहीं वै, लीजिए। ठीक हो वैसे दिखा दें एक दफा, सेंड तो कर दीजिएगा, एक दफा दिखा दें। ये है थर्ड। ऊपर वाला सर, इसे ऊपर वाला। जी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये आपको मिल जाएगा, आपको मैं सेंड कर ठीक, देता हूँ। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। हाँ जी। और क्वेश्चन किसी का कोई किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई अभी तक? हाँ चलें हेलो जी। सर। जी जी सर वो ना जो टॉपिक आता है उस टॉपिक के